इस अवसर पर जब हम मिले हैं, दिवाली बीत गई लेकिन दिवाली आज भी है, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अनिल जी को बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं, हम 23 को भी दिवाली मनाएंगे। सबसे पहले हमारे मान्यवर जो AICC से आए हैं, हमारे नवीन जी, हमारे शिवसेना के उपाध्यक्ष हमारे साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। हम हमारे बीच में हमारे समाजवादी के हमारे यादव जी, हमारे सेवक अपने आम आदमी पार्टी के लोग, हमारे CPM के लोग, CPI के लोग, हमारे घटक दल में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। दूसरी बात मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूं कि मैं वसई विरार में, नाला सोपारा में पिछले 8 साल रहा हूं और अभी भी जहां मैं रहता हूं वो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद है कामन। मैं अभी भी इसी शहर का, इसी महानगर पालिका का रहवासी हूँ। शहर के मुद्दों पे जैसे तिवारी जी ने कहा, सतपाल जी ने कहा, अनिल जी ने कहा, सबसे पहले हमें इस शहर की मूलभूत सुविधा, कोई भी पार्टी हमारा लाइट बंद करे या रास्ता रोक ले, कि संदीप पांडे रुकने वाला नहीं है। पटोले जी ने और कांग्रेस पार्टी ने भेजा है तो कांग्रेस का एक सिपाही आंदोलन जी भी है। महाविकास आघाड़ी के लोग बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी से भी आई भाई से डरने वाले लोग नहीं है। इस शहर के विकास के लिए, इस शहर की जनता की आवाज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। रही बात, आप रास्ता बंद कर दो, आप ऑफिस मत दिलाओ, अरे कांग्रेसियों को सड़क पर चलने से रोक लो। हमारे शरद पवार जी के लोग हैं। शरद पवार जी पूरे देश के चाणक्य हैं। क्यों नहीं बात करते हमारे शरद पवार जी से ये लोग? आप ED का डर दिखाइए या CBI का डर दिखाइए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता कहीं डरने और समझौता करने वाला नहीं है। और रही 35 साल की शहर की विकास की बातें, तो चलिए मेरे साथ सड़क पर देखते हैं। हॉकर्स के लिए कहीं भी एक फेरी वाला जोन नहीं बनाया गया, जिसकी खामियाबी इस शहर के लोगों को भुगतनी पड़ती है। 1 किलोमीटर अगर जाना है ईस्ट से और वेस्ट में जाना है तो आप समझिए 1 घंटा पहले निकलना है। यहाँ रहने वाला आदमी, मिडिल क्लास लोअर परिवार के लोग नाला सोपारा में आकर रहते हैं। 95% लोग ट्रेन से अपने रोजी रोटी काम धंधे के लिए मुंबई जाते हैं और यहाँ से इतना क्राउड जाता है कि अगर उनकी ट्रेन छूट जाए दूसरी ट्रेन में चढ़ नहीं पाते। जब ट्रैफिक लगती है लोग ऑटो से उतरकर पैदल चलते हैं कि भाई ट्रेन पकड़ लेना तो हम जॉब पे लेट पहुंचे। तो आप 35 साल से ढाई आमदारों ने किया क्या अगर सड़क नहीं बना पाए तो? अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, ये देखिए सिचुएशन की हफ्ते में 5 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे शहर को। बंबई से सटा हुआ है मीरा भाईंदर, बंबई से सटा हुआ है मीरा भाईंदर और मीरा भाईंदर के बाद है वसई विरार। उस शहर में देखिए वहां हमेशा पानी है, बिजली है। इस शहर के नेता क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज आपने इतना बड़ा मुस्लिम समाज इस शहर में रहता है, क्रिश्चियन समाज इस शहर में रहता है, आपने दफन भूमि नहीं दी इस शहर को। महानगर पालिका बने कई वर्ष हो गए। अनिल जी ने कहा कि 2200 करोड़ इस महानगर पालिका का बजट है, उसके बाद भी आपने इस शहर के अंदर एक पोस्टमार्टम गृह नहीं बनवाया। आपने शहर के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शासकीय नहीं लाया। आपने इस शहर के अंदर 100, 110, 200 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण नहीं किया। आप किस विकास की बात करते हैं? आप और आपके लोग इस शहर वासियों के रिजर्वेशन प्लॉट, खेल कूद के मैदान, उनके तालाब के मैदान, उनकी जो जगह थी उस पे आप और आपके लोग और इस शहर के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर बिल्डरों को बड़ा करने का काम किया है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम हैं। 2 दिन बाद जो प्रेस करेंगे,
चुनाव के समय बैठेंगे, उस समय हमारे मैनिफेस्ट, हमारे वचननामा हम शहर को देने वाले हैं। यहाँ की क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस शहर के नेता नहीं कर पा रहे हैं, उससे सुविधाओं को लाने का काम कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी करेगी। और आप लोगों से यही कहता हूं कि आपस में एक हो जाइए। आने वाले कॉर्पोरेशन में भी हमको महाविकास अघाड़ी को याद आना है, आपको इंडिया अलायंस को याद आना है, तो आप सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन उत्तर भारतीय के साथ साथ महाराष्ट्रियन, SC ST, माइनॉरिटी, गुजराती, मारवाड़ी, कैथलिक, बंगाली सब हमारे साथ है। सबको इंडिया अलायंस मतलब क्या है? हम सब दो संभाव को मानने वाले लोग हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम कभी जात पात धर्म की बात नहीं करते हैं। आप इतिहास हमारी पार्टी ने बलिदान दिया इस देश के लिए। हम राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, गांधी परिवार के सिपाही हैं। हमारे नेताओं ने अपने प्राण की आहुति दी इस देश के लिए। इस वसई विरार के विकास के लिए कांग्रेस हर हद तक उतरेगी और लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाएगी कि आपने 35 साल इन्हें चुना, 5 साल हमें मौका दीजिए और देखिए हमारा विकास। और आप लोगों को फिर से मैं दिवाली की और भाव बीज की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरी बहनों को मैं बताना चाहता हूँ भाव बीज के दिन ये लाडली बहन के नाम पर सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके खाते में पैसे डालते हैं, लेकिन आपके दूध, दही, राशन, आटे से आपसे 4 गुना GST ली जा रही है। अगर आपको बहनों की चिंता है तो उन्हें रोजगार मुहैया कराइए। ये चुनाव में आकर लोगों को गुमराह करके उनके अकाउंट में पैसे डालकर आप उन्हें कंफ्यूज मत करिए, आप धर्म की बात मत करिए, आप बहनों की बात करके उन्हें गुमराह मत करिए। ये सारी बहनें समझदार हैं, आने वाले समय में उद्धव जी का हाथ मजबूत करेगी। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हाथ मजबूत करेगी। आप सब लगिए काम पर। और हमें पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से किसानों की हत्या हो रही है, जिस तरह से रोजगार खत्म हो जा रहे हैं, जिस तरह से सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस राज्य की और इस की सरकार कर रही है। हम आने के बाद शासन के अंदर किस तरह से शासन को चलाना है, उसकी भी नीति हमारी अध्यक्ष जी हम लोगों की बैठ के बात हुई है। आने वाले समय में हमारे पार्टी के माध्यम से आप लोगों को उसकी भी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ, आप सब एक हो जाइए और उद्धव साहब के हाथ को, शरद पवार जी के हाथ को, नाना पटोले जी के हाथ को, हमारे अखिलेश भैया के हाथ को, केजरीवाल जी को, हमारे CPM के नेताओं को, सबको मजबूत करने का काम आप करिए। क्योंकि इस देश को कोई चलाएगा तो इंडिया अलायंस के ही नेता चलाएंगे। बस मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और वापस आप लोग एक बार बुलाने पे हमारे लिए आए, मुझे प्रेम किए, यही प्रेम बनाए रखिए। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।